तो सब ग्रुप्स के बारे में शुरू करना है। हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली हैं। सब ग्रुप क्या होता है? किसी ग्रुप के अगर दो सब ग्रुप मिल जाए तो उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है। यूनियन का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर इनमें से एच और के में से कोई भी किसी दूसरे का सब ग्रुप हो जाए, सब सबसेट हो जाए, तो ठीक है, फिर यूनियन भी आ जाएगा सब ग्रुप। और इसी स्थिति में यूनियन सब ग्रुप हो सकता है, वरना नहीं भी हो सकता, वरना होगा ही नहीं। और दो ही नहीं, आर्बिट्ररी सब्ट्रैक्शन कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सब ग्रुप्स के बारे में इतना हमने जान लिया है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन एक नए तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि दो सब ग्रुप है तो उनसे नया सब ग्रुप कैसे बनाया जा सकता है। कई तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीके कल पड़े थे यूनियन इंटरसेक्शन वाले। एक ये भी है, लेकिन ये खास तरह का है इसलिए थ्योरम नहीं बना रहा हूँ। जी एबिलियन माना है इसमें। लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप एंड एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी। लेट एक नया डिफाइन करें एच टी। एच टी का मतलब है एच और स्मॉल के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू कैपिटल के। तो प्रूव करना है कि एच टी इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ सी। तो आपने दो से एक तीसरा नया सब ग्रुप डेवलप कर दिया है, ये प्रूव करना है। आप लोग कोई सजेशन दे सकते हैं इसको प्रूव करने में? आप ये जानते हैं कि जैसे अगर ग्रुप है कोई और उसके दो सब ग्रुप हैं, उनमें अगर कुछ कॉमन हो ना हो, आइडेंटिटी हर हालत में होगी कॉमन, क्योंकि वो तो यूनिक होती है। मान लो ये जी है, ये एच है और ये के है, समझिए। और भी चीजें कॉमन आ सकती हैं, लेकिन आइडेंटिटी तो आनी आनी है, क्योंकि वो यूनिक होती है। तो ग्रुप में दो आइडेंटिटी तो होती नहीं, तो फिर आइडेंटिटी सब ग्रुप में भी वही रहनी है। तो सिंस ए बिलोंग्स टू एच और ए ही बिलोंग्स टू के भी होगा, सो ई ऑपरेशन ई तो ई ही होना है, तो ये एच टी में आ जाएगा। सो पहली बात तो ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि एस टी फाइव होगा। एस टी नॉन एम्प्टी सेट और उसमें आइडेंटिटी है, इतना तो ऑब्वियस हो। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। अच्छा, मान लेते हैं ए एच में है कोई एलिमेंट, तो ये ए को ऐसा नहीं, एच टी में मान लेते हैं दो एलिमेंट ए और बी। ए और बी दो एलिमेंट एच टी में मानते हैं, क्योंकि एच टी को सब ग्रुप प्रूव करना है। तो हम ऐसे करते हैं, ए को मान लेते हैं एच वन के वन टाइप का और बी को मान लेते हैं एच टू के टू टाइप का, वेयर एच वन और एच टू दोनों तो एच टी एलिमेंट है और के वन के टू दोनों ही के एलिमेंट। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ए बी भी एच टी में होगा। ए बी होगा एच वन के वन। अच्छा सॉरी, ये डायग्राम ही गलत बनाया है कंसेप्चुअली। क्यों गलत बनाया है? सर क्योंकि एच और के जी के सबसेट सबसेट भी होते हैं और सबसेट ग्रुप के अंदर ही होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसीलिए मेरे दिमाग में बाद में आया, सॉरी। वो मैं उन एच और के को अलग करना था, जी मैंने बाहर से बनाना था। कोई बात नहीं, जी ये है, ये कोई तीसरा मान लेते हैं क्या जा रहा है। तो
कंसेप्चुअल मिस्टेक, वो ध्यान नहीं रहा मेरा उस पॉइंट पे उस समय। अच्छा, ए मान लीजिए H1K1 है और बी जो है H2K2, तो लिया ही है हमने। तो ये तो सब H1K1 H2K2, क्या आप इसे H2K1 लिख सकते हैं? यस सर। क्योंकि है तो सारे एलिमेंट जी के अंदर ही, और जी क्या है? विलियन। एबिलियन। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा H1 H2 एक साथ और K1 K2 एक साथ। अब आप पहले ही कह रहे हैं कि H1 H2 H है और H सब ग्रुप है, तो इनका क्लोजर से H1 H2 भी H में होगा और ये K में होगा, तो ऑब्वियस है ये कैपिटल H में आ जाएगा। सो आपने पहली प्रॉपर्टी दिखा ली, ए बी बिलोंग्स टू एच के फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच के। अच्छा, ए इनवर्स क्या होगा? ए क्या माना था आपने? H1K1, यस तो सर। उसका इनवर्स, तो K इनवर्स H1 इनवर्स। तो क्या मैं इसे फिर दोबारा H1 इनवर्स K1 इनवर्स लिख दूं? यस सर। फिर वही लॉजिक है कि जी एबिलियन है। तो फिर जो ए इनवर्स है आपका H1 इनवर्स K1 इनवर्स, आपको नहीं लगता ये एच के का होना चाहिए? क्योंकि ये एच में होगा, एच अपने आप में सब ग्रुप है, उसमें एच का इनवर्स होगा ही होगा और एच में। तो कल के स्टेप 2, 2 स्टेप में आराम से कर लिया हमने। सो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। सभी लोग सहमत हैं या कोई दिक्कत आई है? किसी बच्चे को कुछ भी दिक्कत आई हो, समझ नहीं आ रहा है, तो बोलिएगा प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। जी मान लिया मैंने आर स्टार और मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब क्या हुआ? रियल नंबर जीरो छोड़ के। नॉन जीरो रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं, ये सही है ना? यस तो सर। यस सर। अच्छा, एच मान लेते हैं ग्रुप के वो एलिमेंट कि एक्स या तो 1 है और एक्स रेशनल नहीं है, इरेशनल है। मतलब एच के वो एलिमेंट्स जो हैं, या तो इसमें 1 आएगा या फिर सारे इरेशनल आ जाएंगे। अच्छा, के ले लेते हैं, जी के वो सारे एलिमेंट जो 1 या उससे बड़े हैं। H is a subgroup of G. K is a subgroup of G. बताओ यार। सर हाँ, सर हम मेजर थ्योरी में पढ़ते हैं कि जो आर स्टार होता है उसमें माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी भी इंक्लूड होता है। ना ना, वो और अलग है। सर ये अलग अलग जगह अलग अलग आर स्टार हाँ, डिफाइन होता सिंबल है अलग सर। अलग है। यहाँ पर आर स्टार का मतलब हम जो समझ रहे हैं, बिल्कुल एक ही ब्रांच ही नहीं है बेटा। आप अगर किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ते हैं तो शुरू में वो सिंबल्स दिए रहते हैं, उनका मतलब है कि हमारी बुक में ये सिंबल ये है, दूसरी बुक में वेरी भी कर सकते हैं। ओके सर। सेम ब्रांच में भी वेरिएशन हो सकता है। यस सर। हाँ जी, ठीक।
हाँ जी, तो बताइए प्लीज। क्या एच जीटा सब ग्रुप होगा? अच्छा, एच में मैं रूट 2 ले लेता हूँ, रूट 2 एच में होगा ना? उधर Yes, sir. सेटिस्फाइंग है। अच्छा, रूट 2 ही दोबारा ले लेता हूँ एच में। तो सब ग्रुप होने के लिए क्लोजर होना चाहिए ना? यस सर। तो रूट टू क्या आ जाएगा? 2. क्या ये एच में है? No, sir. हो गया फिर, रूट 3 कुछ 1 के अलावा सोच लो ना यार। नहीं है, ऑब्वियस है, बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन था। दूसरे का क्या ख्याल है? ओरली होना चाहिए। बताओ भाई। 1 से सारे बड़े रियल नंबर आपने ले लिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे अलग है? वो भी 1 से बड़ा ही आएगा क्या? नो सर। अरे 2 ले लो, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/2। वो क्या, वो 1 से बड़ा है? ये तो ओरली होने लायक सवाल है और आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं उसके बाद भी। चलिए ये करते हैं। सो दैट अ ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a union of two proper subgroups. बड़ी शानदार चीजें सोचिए आप। कोई ग्रुप है आपके पास, मेरे पास एक ग्रुप है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको दो H1 H2 में बांट दूं, दो सब ग्रुप में, दोनों प्रॉपर सब ग्रुप हैं और दोनों के यूनियन से जी मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आप कहेंगे इनमें तो आइडेंटिटी कॉमन नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ हिस्सा हो सकता है कॉमन भी आ रहा हो दोनों का। दो प्रॉपर सब ग्रुप का यूनियन ग्रुप हो ही नहीं सकता कभी। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक होता होगा? Let H1 and H2 be two proper subgroups of a group G। ठीक हो गया। तो let neither H1 is a subset of H2 nor H2 is a subset of H1। ठीक है? ठीक है ना ये तो? अरे भाई, अगर इनमें से कोई एक दूसरे का सब ग्रुप हो गया तो फिर दोनों का यूनियन कर लो। आपको तो दोनों के यूनियन से जी लाना है ना इस बार। यस सर। आपको दिखाना है ऐसा नहीं हो सकता, माना ऐसा होने पे क्या है? इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम A belongs to H1 such that it does not belong to H2। तो कोई बात नहीं, A belongs to H1 union H2। Also कोई B होगा जो H2 में होगा और वो B
H1 में नहीं होगा, तो इसका मतलब B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। सपोज मान लो कि G H1 यूनियन H2 के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा है, मान लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ होती है। तो इसका मतलब हुआ A ट्रॉमा B H1 यूनियन H2 में है, तो AB भी क्लोजर से H1 यूनियन H2 में ही होगा, क्योंकि H1 यूनियन H2 बेसिकली ग्रुप है, G है, ठीक है ना? यस सर। ये ठीक है। दिस implies either AB belongs to H1 और AB belongs to H2, ऐसा होगा या नहीं? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नो सर। बट नाइदर, इस समय ना तो AB H1 में हो सकता है ना और AB H2 में हो सकता है, हो ही नहीं सकता, कंट्राडिक्शन है। तो हमारा एज्यूम्पशन गलत था। एज्यूम्पशन क्या था हमारा? ये तो कभी भी कोई भी ग्रुप दो प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन के तौर पर नहीं लिखा जा सकता, असंभव है लिखना। अगर आप गौर से महसूस कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्या सभी लोगों को समझ में आ पाया? यस सर। अच्छा, let H be a subgroup C, then HH कितना होगा? एच AH equal to H if and only if A belongs to H। दो ही पार्ट कर लेते हैं। H जो है G का सब ग्रुप है, तो अगर एडिशन ऑपरेशन होता है तो कई लोग पूछते हैं कि H प्लस H कितना होता है, तो क्या मुझे 2H लिखना चाहिए? ऑपरेशन नो एडिशन दे रखा है मैंने। तो H प्लस H 2H होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या H ही होना चाहिए? एच ही होना चाहिए सर, क्लोजर से। बाकी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ पा रही है या नहीं? यस सर। Yes, sir. ध्यान से समझिए, H अपने आप में ग्रुप है, मान लो ऑपरेशन एडिशन है, तो ग्रुप का एक एलिमेंट उठाया, फिर इसका मतलब वो ग्रुप का ही एक और उठाया, क्लोजर से उसी में आना चाहिए ना। तो Yes, ये, sir. हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि H प्लस H करते जाएंगे आप तो कुछ और मिल जाएगा। ये सेट के तौर पर है, यहाँ पर H एलिमेंट नहीं है, सेट है। अच्छा, दूसरे में सोचिए। ए भी एच से बिलोंग करता है, तो ये भी क्लोजर से एच ही आ जाएगा। हाँ, ऐसा तभी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास G है और ये H है, आइडेंटिटी दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर आपने बाहर से एलिमेंट लिया तो आप AH बनाए या HA बनाए, जरूरी नहीं है बराबर हो, ये अलग बन जाएंगे, ये कभी भी H के बराबर नहीं आएंगे। अगर H के बराबर ही आ रहा है तो ये तभी हो रहा है जब क्लोजर लगेगा। इसका मतलब है, AH का मतलब है कि जो A है लेफ्ट साइड से H के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो रहा है।
ये सेट है। क्या सभी लोग सहमत है इस पे? ये हो जाएगा या मुझे एक्सप्लेन करना है? और आज कई तो मुझे लगता है संडे के मूड में बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ हैं, ना जवाब ना कुछ। सर एक बार पहला वाला एक्सप्लेन कर दो। ये वाला? यस सर। अच्छा, तो बेटा एच एच का मतलब समझिए पहले। एच ऑपरेशन, एच का मतलब, मान लो H1 H2 सोच लीजिए, जहाँ H1 और H2 दोनों H3 एलिमेंट है, तो दोनों ही H3 हैं, तो क्लोजर से ये भी H3 ही होगा या नहीं? यस सर। तो ऐसे सारे एलिमेंट आपस में, सारे एलिमेंट्स H3 एलिमेंट्स के साथ ही ऑपरेट करते रहिए, तो फाइनली क्या मिलना चाहिए? यस सर। अब आगे। चलो ठीक है। एक बात बताइए, कभी H1 H2 इक्वल टू H2 H1 आ गया, तो इसका मतलब एबिलियन होना हुआ या नहीं? या ऐसा? तो मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं। पहला यह है, implies H1 H2 equal to H1 H2 for every H1 belongs to H1, H2 belongs to H2। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है, if H1 H2 equal to, अरे यार, H2 H1, then capital H1 H2, capital H2 H1। ये मैंने दो स्टेटमेंट लिख दिए बच्चों। Which of these is false? इसको बताइए तो, इनमें से कौन सा है जो फॉल्स होगा या फॉल्स हो सकता है? सेकंड वाला। सेकेंड वाला फॉल्स है। बाकी लोग कुछ कहना चाहेंगे? सर बता दीजिए। और कोई स्टूडेंट्स सोचना चाहेंगे या इंटरेस्टेड नहीं है सोचने में? सर एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी होगी तो अभी लिखो। हाँ, तो ऋषभ पहले ही बोल देता यार। शाबाश। कौन सा सही है ऋषभ? सही कौन सा है? सेकंड वाला। सेकंड सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये काफी शानदार रिजल्ट है। किसी एग्जाम में अगर आ जाए और ऑप्शन बना दिए जाए चार, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, बस बन गया ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या रखा है? तो आप गौर करिए प्लीज। H1 मेरे पास एक सेट है और H2 कोई दूसरा सेट है। अब मैंने H1 H2 डिफाइन किया, तो जाहिर सी बात है इस तरह से एलिमेंट आएगा। जो H1 होगा H1 का एलिमेंट है, जो H2 है वो कैपिटल H2 का एलिमेंट है।
फिर मैंने S2 H1 डिफाइन किया। इसमें पहले हमेशा S2 सेट का एलिमेंट है, फिर ये वाला है। अब यहां पर आपने एलिमेंट लिए, कुछ आया फिर कुछ आया एंड सो ऑन, ऐसे यहां भी कुछ आया। दो सेट बराबर हैं, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। जो कुछ इसमें है वही इसमें भी है, वो तो ठीक है, लेकिन एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है जो आपका पहला एलिमेंट हो यहां इसके बराबर आया हो, ये इसके बराबर आया हो, ये इसके बराबर आया हो, लास्ट वाला पहले के बराबर आया हो। ऐसा हो सकता है या नहीं? तो ओवरऑल सेट बराबर हुए या नहीं? यस सर। यस सर। क्या ये लाइन सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आई है या नहीं आई है? क्योंकि ये रिंग थ्योरी में भी परेशान करेगी अब। सर एक बार और बता दीजिए। बेटा मेरे पास H1 जो था वो ये था, A1 A2 A3 A4, मान लो AN तक, ठीक है। और S2 मेरे पास था B1 B2 B3 B4 Bn तक। मैंने H1 S2 जब डिफाइन किया तो बहुत सारे एलिमेंट आए। A1 से ही कर लो पहले, A1 B1 A1 B2 A1 Bn, फिर A2 से शुरू करोगे, A2 B1, ऐसे चलते रहेगी कहानी और लास्ट में AN Bn आया। अब मैंने डिफाइन किया S2 H1, तो यहां फिर B1 A1 B1 A2 ऐसे करते रहो, B1 AN, फिर B2 A1, ऐसा करते करते आप लोग B2 Bn AN पे पहुंचे। अब गौर से समझिए, सपोज H1 H2 इक्वल टू S2 H1 है, मतलब एज अ सेट दोनों बराबर हो गए, एज अ सेट तो बराबर हो गए, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि ये ठीक इसी के बराबर हो। यस सर। यस सर। सपोज ये मैट्रिसेज है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये A1 A2 और B1 B2 सब माने सब मैट्रिसेज है, और मल्टीप्लाई किया, पता A1 B1 उतना ही आया मल्टीप्लाई करके जितना A2 B1 A2 आ रहा है। मान लो ये उतना ही आया जितना ये आ रहा है, ये उतना ही आया जितना ये आ रहा है, करते जाइए ऐसे, और ये वाला इसके बराबर आ गया। तो एज अ सेट तो बराबरी हो गई, क्या एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी हुई? नो सर। क्या ऐसा आया? नो सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी दो सेट बराबर हो तो एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मतलब हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन अगर एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी हो, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी हो तो सेट बराबर होंगे या नहीं? यस सर। सर होंगे। हाँ, तो अब तो कम्यूटेटिविटी है ना, मतलब अब तो एलिमेंट वाइज भी कम्यूटेटिविटी, तो एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी अगर है तो सेट बराबर होंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेट बराबर है तो क्या एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी जरूरी है? नो सर। तो प्लीज अब एक बार दोबारा स्टेटमेंट पे जाइए। तो क्या कह रहा हूं मैं, कहां गया भाई, ये क्या लिखा था मैंने, स्टेटमेंट देखिए। पहला था H1 H2 बराबर H2 H1 यार, तो सेट बराबर है तो एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी, ये फॉल्स है ना, यस सर। और ये वाला
दो सेट ऑपरेट करके बराबर आ रहे हैं तो एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी होनी जरूरी नहीं है। ये बाकी लोगों को भी क्लियर हो चुका है? यस सर। हाँ, तो बच्चों इस बात को आप यहाँ पर जो ये बताया है इससे ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, ये काफी यूजफुल चीज है। अच्छा, तो यहां से मैं एक नया कंसेप्ट अब आपको दे रहा हूं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर को जर्मन में मैंने पहले भी बोला था, वो जेंट्रम बोलते हैं इसलिए वो जेड से दिखाते हैं सेंटर को। जर्मन में जो जेंट्रम है, इंग्लिश में वही सेंटर है। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप का सेंटर। तो लेट जी बी अ ग्रुप, देन सेंटर ऑफ ग्रुप डिफाइन ऐसे करते हैं, ग्रुप के वो एलिमेंट, अगर ए है तो ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के वो एलिमेंट जो सभी के साथ कम्यूट करते हैं, ध्यान से देखिए, ग्रुप के वो एलिमेंट जो सभी के साथ कम्यूट करते हैं, दैट इज दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप which commute, अरे which commute with every element of ग्रुप के वो एलिमेंट here G may not be abelian। ग्रुप एबिलियन है नहीं कहा है, ग्रुप जैसा भी है, जनरल ग्रुप है खाली, बस हो गया, पता नहीं क्या होगा, एबिलियन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ग्रुप में वो एलिमेंट्स जो सभी के साथ कम्यूट कर जाए, अब सभी सभी के साथ कर जाते तो हमेशा गारंटी हो जाती है एबिलियन की, तो ग्रुप तो एबिलियन नहीं भी हो सकता। तो आप ये बताइए, E ऑलवेज बिलोंग्स टू जेड जी, ये लाइन सही है या नहीं? यस सर। आइडेंटिटी सभी के साथ कम्यूट करती है या नहीं, ग्रुप जैसा भी यस हो? सर। अरे भाई, ग्रुप एबिलियन हो नॉन एबिलियन हो, आइडेंटिटी हमेशा ही करेगी ना। तो ये पक्का है ना, तो यहां से सो ऑलवेज जेड ऑफ इज नॉट, तो गारंटी है, पूछा जाता है कई जगह, क्या मतलब सेंटर हमेशा ही निकलेगा किसी ग्रुप का, नॉन एबिलियन है तो सेंटर में कहां से आएंगे एलिमेंट? सेंटर में तो वो होते हैं जो सबके साथ कम्यूट करते हैं। तो एग्जामिनर ने ऐसा कंफ्यूजिंग सवाल जानबूझ के पूछा और हम लोग उनके फ्लो में आ जाते हैं, हाँ सर ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर उस समय तो सेंटर एम्प्टी सेट होगा, हाँ सर होगा, पीछे से बोल देते हैं कई लोग। तो क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। कि और कुछ मिले ना मिले भाई, मिल गया अच्छी बात है, नहीं भी मिलता तो आइडेंटिटी तो हमेशा ही मिलेगी, क्योंकि आइडेंटिटी तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है, चाहे ग्रुप कितना ही टेढ़ा टाइप का हो, कैसा भी हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर जी एबिलियन है तो फिर सेंटर क्या होना चाहिए? जी। भाई ये कह रहे हैं कि जी ही होना चाहिए फिर पूरा। क्या किसी को इस पर ऑब्जेक्शन है या नहीं समझ में आ रहा है?
अगर ग्रुप एबिलियन है तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो सभी कम्यूट तो सेंटर में वही तो होते हैं जो सबके साथ कम्यूट करते हैं, तो सब कुछ ही आ जाएगा। तो ट्रिवियल केस बन गया। अब यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। थ्योरम यह है कि जो फॉर एनी ग्रुप जी ZG is a subgroup of G. सेंटर हमेशा सब ग्रुप होता है, किसी भी ग्रुप जो भी लेते हो आप, उसका सेंटर निकालिए, वो सब ग्रुप मिल जाएगा। एक नया सब ग्रुप ये भी हो गया भाई फिर। तो इसको प्रूफ करना है। एबिलियन होने पर तो बराबरी हो जाएगी, वरना लेस देन ही हो रहेगा। और क्योंकि अगर एबिलियन नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट तो है जो कम्यूट नहीं करता किसी के साथ, तो फिर सेंटर थोड़ा सा छोटा तो रहेगा ही रहेगा। तो यार इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? आइडेंटिटी 2 स्टेप से करेंगे सर। आइडेंटिटी तो है ही, इसमें क्लोज्ड और इनवर्स दिखाएंगे। ठीक, तो एक मिनट। हाँ, जुकाम मुझे यार। तो पहला तो हमने पहले ही कह दिया कि आइडेंटिटी इसमें होती है, हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, छोड़ो। अब मुझे प्रूफ करना है, लेट ए और बी दो एलिमेंट मान लेता हूं मैं इसमें, जेड और जी में। तो फिर ये सभी के साथ कम्यूट कर रहे होंगे फिर। तो ए एक्स इक्वल टू एट्स ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, एंड बी एक्स इक्वल टू एट्स बी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। भाई ए और बी सेंटर में है तो ऐसा होगा। अच्छा, नाउ ये ले लेता हूँ, बी एक्स इक्वल टू एक्स बी कह रहा हूँ मैं। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, दोनों साइड बी इनवर्स और बी एक्स बी इनवर्स। तो बी इनवर्स बी एक्स इक्वल टू बी इनवर्स एक्स बी। तो ये आइडेंटिटी एक्स, अब बी इनवर्स फिर इधर राइट साइड ऑपरेट कर देता हूँ। तो ये एक्स बी इनवर्स बी इनवर्स एक्स आ जाएगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो फिर बी इनवर्स भी जिसमें होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए नहीं? अरे यार इसी से हो जाता। चलो आगे बढ़ा देते हैं, सिर्फ दो लाइन और कर देते हैं। हमने प्रूफ किया है, इसी को उठा लेते हैं। ऑल्सो सिंस हमने अभी लिखा है बी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बी इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी,
तो ए ऑपरेट कर दीजिए, तो ए इधर भी आ जाएगा, एट्स बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स एट्स इक्वल टू ए एक्स बी इनवर्स। अब इक्वेशन 1 से ए एक्स को क्या लिख सकता हूँ, जरा देखिए सबसे ऊपर, सर एक्स है। एक्स ए यूजिंग 1, तो ये वाला करना फालतू था बीच में, यहीं से हो गया। तो ए बी इनवर्स एक्स to x times a b inverse, and this is true for every x। तो यहाँ से ये हो गया कि भाई जब हर x के साथ ये एलिमेंट कम्यूट करता है तो ये ए बी इनवर्स कहाँ होना चाहिए, सेंटर। आपने ए कॉमा भी लिए थे जेड में, लास्ट में ये प्रूफ कर दिया, तो ये क्या बता रहा है आपको, Z के सब ग्रुप है। तो ए बी इनवर्स भी सब ग्रुप है। तो सेंटर हमेशा सब ग्रुप होता है, बल्कि बाद में आप देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप भी आता है। सबसे ज्यादा यूजफुल चीजों में से सेंटर है। तो किसी ग्रुप का सेंटर क्या होता है, इसको अगर आप समझें तो ग्रुप के सेंटर का क्या मतलब है। वो एलिमेंट जो सभी के साथ कम्यूट कर जाते हैं, और कम्यूट कर जाते हैं तो आप इसको कैसे देख पाएंगे, अगर इनफाइनाइट ग्रुप में तो चलता है, फाइनाइट ग्रुप में कैसे देखेंगे इस बात को, अब थोड़ा सा उसको सोचते हैं। इनफाइनाइट में तो ठीक है, फाइनाइट ग्रुप में, तो फाइनाइट ग्रुप का मैं तरीका बताता हूँ बच्चों आपको। आप कंपोजिशन टेबल बनाते हैं फाइनाइट में, छोटा छोटा हो तो कंपोजिशन टेबल में आइडेंटिटी कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ जो जो लिखा है वही जहां 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 बिल्कुल वही रो अगर कॉपी हो रही है तो ये एलिमेंट क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। सर ग्रुप की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है। अब ऐसे ही बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पर्टिकुलर रो, मान लो दूसरे नंबर की रो और दूसरे नंबर का कॉलम एक जैसा है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं, अरे सॉरी ये वाला क्या कर रहे हैं, कम्यूट। रो और वही एक कॉलम पर्टिकुलर आपस में, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम आपस में कम्यूट कर रहे हैं। ध्यान से सोचो, तो ऐसा ये आपस में एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, अभी इतना पता लगा। ये एलिमेंट बाकी सबके साथ कम्यूट कर रहा है ऐसा पता नहीं लगा। कंपोजिशन टेबल में कोई पर्टिकुलर नंबर के रो और उसी करस्पॉन्डेंट कॉलम अगर आपस में एक जैसे दिख रहे हैं, एक ही पैटर्न पे है, तो वो एलिमेंट आपस में कम्यूट कर रहे होंगे, तभी होगा ऐसा। नहीं आ रहा समझ, यहाँ u है यहाँ v है, u इंटू v आपको कुछ आया। अब v इंटू यू देखिए, तो v इंटू यू ऐसे नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ भी कहीं v होगा और यहाँ भी कहीं u होगा, होगा या नहीं होगा सोचिए। u का v के साथ और v का u के साथ, ये है। आप डायहेड्रल का देखिएगा प्लीज, कम्यूटेटिव वहां समझ में आएगा, क्योंकि पूरा ग्रुप नॉन एबिलियन था, लेकिन कोई ना कोई कम्यूट करेगा। कम्यूट ऐसे देख सकते हैं। चलो छोड़ो, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ सेंटर समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए बस। किसी ग्रुप का सेंटर क्या होता है, क्लियर हो गया सबको। सेंटर मिनिमम आइडेंटिटी के बराबर हो सकता है और मैक्सिमम पूरे ग्रुप के बराबर हो सकता है। ये दो एक्सट्रीम केस हुए, ये ज्यादा यूजफुल नहीं हुए, तो फिर यूजफुल कौन से हुए इनके अलावा, जो सेंटर इनके बीच में कहीं आ जाए तो ग्रुप का सेंटर का मतलब वो एलिमेंट जो सबके साथ कम्यूट करते हैं।
सब बेटा बंद करो दरवाजा। अब सबके साथ तो ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं। अब यहां से मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जा रहा हूं। सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। ए कोई फिक्स एट एलिमेंट मालूम ग्रुप में, लाइक ए ये फिक्स्ड एलिमेंट, फिक्स्ड एलिमेंट इन अ ग्रुप जी। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए का मतलब है ग्रुप में वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करे, ए जी इक्वल टू जी, दैट इज दोज एलिमेंट्स in G which commute with A। अभी ऐसी भी स्थितियां इन जनरल, ग्रुप कम्यूटेटिव तो एबिलियन तो है नहीं, इन जनरल सोचो, खास एक एलिमेंट उठाओ, ए उठा लिया, तो ए के साथ कम्यूट करने वाले कौन हो सकता है पूरा ग्रुप ही हो जाए, और हो सकता है दो चार एलिमेंट हो जो केवल ए के साथ कम्यूट करते हैं, सब ना करें, ऐसा भी हो सकता है या नहीं? यस सर। तो वो क्या हो जाएगा, ए का सेंट्रलाइजर। तो यहां से नोट करके सोचिएगा, A always belongs to C, ऐसा होगा या नहीं? कोई एलिमेंट खुद के साथ कम्यूट करेगा या नहीं, चाहे ग्रुप कैसा भी हो? यस सर। अरे भाई ए इक्वल टू ए लिखने में कोई दिक्कत है? ग्रुप कैसा भी हो, आइडेंटिटी हमेशा कम्यूट करेगी ना ए के साथ? अरे यार, यस सर। यस सर। तो किसी भी सो ऑलवेज किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर का मतलब सोचिएगा, उसके साथ कम्यूट करने वाले, तो उसके साथ वो खुद तो करेगा ही करेगा, और आइडेंटिटी होगी होगी, ये दो तो होने ही है, बाकी हो या ना हो। दूसरा, क्या ये लाइन सही होगी? एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ए, दैट इज ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड। यहाँ जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर है। ऑलवेज कम्यूट विद ए, किसी भी एलिमेंट की कोई भी पावर ए के साथ ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब कम्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो ये भी होगा।
अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूँ। लेट G be a non-abelian group and A belongs to G. Is it possible that centralizer of A equal to G? बताओ भाई। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आप सब साइलेंट हो गए हैं। अरे भाई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक या नहीं आ रही है? यस सर, आवाज आ रही यस सर। रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। क्या ये संभव है, पूछा है मैंने। नहीं सोच पा रहे? नहीं मतलब एग्जाम्पल सोचना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपसे मैंने ये नहीं कहा कि कोई एग्जाम्पल दीजिए। है। नो सर। अच्छा बेटा, एबिलियन मतलब क्या समझते हैं आप? सर जो एलिमेंट्स कम्यूट करें। नहीं, एबिलियन मतलब जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि सब सबके साथ कम्यूट करने चाहिए। यस सर। एबिलियन मतलब, हेलो, सर सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट करें। अच्छा, एक एलिमेंट सबके साथ कम्यूट करेगा, ये लाइन, यस और सर। सब सबके साथ कम्यूट करेंगे, ये लाइन में अंतर महसूस होता है या नहीं? यस सर। यस सर। क्या अंतर है ऋषभ? एक एलिमेंट सबके साथ कम्यूट कर रहा है, मतलब सब एलिमेंट उस एट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, ये लाइन एक तरफ, और सब एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, ये लाइन दूसरी तरफ। क्या दोनों एक ही अर्थ निकाल रहे हैं? नो सर। अरे भाई, और लोग भी तो जुड़े हुए हैं, बोलिए। एक एलिमेंट के साथ सभी कम्यूटेटिव है, उस एक के साथ, एक पर्टिकुलर एक के साथ। एक एलिमेंट के साथ सब कम्यूट कर रहे हैं, ठीक हो गया, एक के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि सब एलिमेंट सबके साथ कम्यूट करेंगे, ये जरूरी है? नो सर। नो सर।
तो फिर इस सवाल का आंसर आपको देना चाहिए फिर, अगर ये क्लियर है तो। यहां ए के साथ सब ए के सी इक्वल टू जी होने का मतलब ए के साथ एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके साथ तो सभी कम्यूट कर रहे हैं, और ये पॉसिबल है ना फिर उस हिसाब से। all elements commute with a particular A belongs to G, तो फिर सेंट्रलाइजर ऑफ A इक्वल टू G सेटेड all elements commute with all elements of G, G is abelian। ये सही है या नहीं? नीचे वाली लाइन सही है या गलत है? चलिए सही है। नीचे वाली सही है। ऊपर वाली भी सही है सर। हाँ, लेकिन ऊपर वाले में ये जरूरी है कि जी एबिलियन होगा? नो सर। नो सर। हाँ, तो फिर ऊपर जो मैंने सवाल लिखा है उसका क्या मतलब है? वहां यस या नो? यस सर। यस हाँ, यस इट मे बी पॉसिबल। बच्चों, मैथमेटिशियंस लॉजिकली खेल रहे होते हैं। एग्जाम्पल ढूंढना फिजिक्स वालों का काम है, या अप्लाइड मैथ्स वाले कई लोग, या सोचते सोचते मैथमेटिशियन भी ढूंढ ले, वो एक अलग मुद्दा है। लॉजिकली कि हाँ ऐसा हो सकता है। आज मैंने चाहे वो बताया आपको H1 H2 इक्वल टू H2 H1, यहाँ ये डीप मीनिंग है, इसका भी डीप मीनिंग था, और यहाँ भी सेंट्रलाइजर समझना, किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर क्या होता है। अगर किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर पूरा ग्रुप हो जाए तो क्या ग्रुप एबिलियन होना जरूरी है? इसका मतलब ग्रुप के सारे एलिमेंट इस पर्टिकुलर ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। इससे ये कहां साबित हुआ कि सबके सब आपस में एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं? तो क्या मैं इस लेवल पे आपको समझा पाया सारी चीजें क्लियरली, या कंफ्यूज किया मैंने? सर क्लियर है। सर क्लियर। क्लियर। चलो भाई ठीक है फिर। अब लेकिन आपके द्वारा रिस्पॉन्स देने में देर हुई, तो उसमें अब मेरे पास टाइम नहीं है। आज घर के काम भी बहुत सारे हैं, और मुझे ये क्वेश्चन करवाना है, कल कराऊंगा, कि जो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर होता है वो ग्रुप का सब ग्रुप है। प्लीज आपसे हो जाए तो आप लोग शेयर करिए, मैं सबको भेज दूंगा कि सेंट्रलाइजर किसी एलिमेंट का जो होता है वो हमेशा सब ग्रुप होता है। तो एक नया सब ग्रुप मिल गया। और दूसरा, मुझे याद दिलाइएगा कल कि सेंट्रलाइजर से सेंटर कैसे ला सकते हैं, ऐसा अगर मैं भूल गया तो मुझे याद दिलाइएगा कल, इसको समझाना जरूरी है। ये वाला मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, और करेंगे तो ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ताकि और बच्चों को भी फायदा हो जाए, नोट्स बन जाए। ये टाइम बचेगा, पहला वाला लेफ्ट वाला। राइट नहीं आएगा समझ में, मैं बताऊंगा। चलिए आज इतना ही करते हैं। कुछ कहना पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।